यूआईटी लाहौर ने 2024 के लिए अपने एंट्री टेस्ट का ऐलान कर दिया है। लिहाजा वो तमाम स्टूडेंट के जो पंजाब के अंदर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हों, उन्हें इस वीडियो को तवज्जो से सुनना चाहिए और इसके अंदर हम वो तमाम तफसीलात आपको बताएंगे कि जो आपकी ज़िंदगी और आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ये टेस्ट 2024 जिसे जो कहलाता है पंजाब के वो तमाम इदारे जो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हों, आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना हो तो ये टेस्ट आपके लिए लाजमी है, कंपलसरी है। तो लिहाजा बर वक्त अपनी रजिस्ट्रेशन करें और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप इसके अंदर जाएं, ताकि यह है कि आपका स्कोर इसमें बेहतर हो सके और उसके बाद आपका एडमिशन आप जिस भी प्रोग्राम या जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो सके। इस टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक होगी और उसके बाद 11 मार्च से लेकर 15 मार्च 2024 तक इसका ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जाहिर है कि जो डेट आपको मिलेगी उस डेट के मुताबिक आप उस टेस्ट को आप देंगे। इसका रिज़ल्ट जो है वो 22 मार्च को अनाउंस किया जाएगा, तो आप 22 मार्च को आपको अपना रिज़ल्ट प्रॉपरली मिल सकेगा। याद रखें कि ये टेस्ट जो है ये MCQs बेस्ड टेस्ट है। 100 MCQs होंगे, 100 MCQs होंगे और हर MCQ जो है उसके 4 मार्क्स हैं और अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग जो है उसके साथ साथ आपके लिए ये चीज़ को ख्याल रखना लाजमी है कि आप जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 मार्क कटेगा भी। तो इसलिए आपको बहुत एहतियात से, बहुत समझदारी से इस टेस्ट को करना है। अब इसके बाद एक सवाल ये आता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रखते हैं, मसलन प्री इंजीनियरिंग है, ICS है या फिर उसके अलावा कंप्यूटर के साथ साथ ये है कि वो स्टैट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या बाज़ स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, चूँकि बायोलॉजी वालों को भी इजाज़त दे दी गई है। तो अब इनका टेस्ट किस तरह होगा? याद रखें कि जो चीज़ आपका कॉम्बिनेशन पीछे FSC में या इंटर में मौजूद है, अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कॉम्बिनेशन पीछे FSC प्री इंजीनियरिंग है तो FSC प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होगा। अगर आपका ICS है तो फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। अगर आपका स्टैट आपने रखा है तो उसकी बेस पे फिर फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और स्टैट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर आप प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस सूरत में फिर ये फ़र्क आएगा कि आप फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और केमिस्ट्री का में अपीयर होंगे। तो इस तरह से आपकी ये कॉम्बिनेशंस वगैरह सारे बनेंगे। अलबत्ता वो स्टूडेंट के जो DAE से ताल्लुक़ रखते हैं या BTech से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए सिर्फ पहले 2 ऑप्शन ही हैं, यानी वो या तो केमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए ये कॉम्बिनेशन होगा। आपको उसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है और उसके मुताबिक अच्छे थे। अब इसमें एक चीज़ और भी आपके समझने की है, वो ये कि मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से होगी। मार्क्स की डिवीज़न इस तरह से है कि मसलन आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस हो, फिज़िक्स, मैथ और स्टैट हो या फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, यानी इसके ये MCQs होंगे और मार्क्स जो हैं हर क्वेश्चन के 4 होंगे और टोटल मार्क्स आपके 400 हो जाएंगे और पासिंग मार्क्स आपके जो है वो 33% होंगे। और याद रखें कि ये टेस्ट 1 साल के लिए वैलिड होता है, 2 साल के नहीं। यानी वो स्टूडेंट अगर उन्होंने पिछले साल भी इस टेस्ट को दिया था और वो ये समझें कि वही टेस्ट उनका वैलिड हो जाएगा इस साल के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि जिन बच्चों ने पिछले साल दिया था और उनका एडमिशन नहीं हुआ या
उनकी जो मतलूबा जगह पे नहीं हो सका और इस साल वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको इस टेस्ट के अंदर दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। तो यूँ आपको इस तरीके से, अलबत्ता एक चीज़ और भी है, यहाँ पर आपके जो टेस्ट सेंटर हैं वो इन यूटी लाहौर ने अपने 12 सेंटर जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं। आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके जो करीब तरीन सेंटर होगा आप उस सेंटर को आप रजिस्टर्ड कर लेंगे और वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और याद रखें कि जितना जल्दी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। कि फ़र्ज़ किया कि अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स मुकम्मल हो गए हैं या गुंजाइश नहीं रही तो अब फिर ये होगा कि आपको दूसरे सेंटर में भेजा जाएगा, तो वो फिर आपके लिए एक हैसल बन जाएगी। एक और चीज़ ये है कि 8 और 9 मार्च को ये कुछ वो भी होंगे, ओरिएंटेशन सेशंस होंगे, ओरिएंटेशन सेमिनार्स होंगे, इनमें आपको जाना चाहिए और वहाँ पर आपको जाके उनके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि मॉक टेस्ट भी होंगे। वो मॉक टेस्ट ये होता है कि आप वहाँ पे जाके उसी टेस्ट को आप प्रैक्टिस कर सकें और उसे ये समझ सकें कि अच्छा ये टेस्ट किस तरह होना है, सवाल कैसे आएगा, जवाब कैसे देना है। तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और ये प्रैक्टिस आपकी एक बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देगी और आपका जो असल टेस्ट होगा उसमें आपका टाइम बचाएगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद आखिरी चीज़ ये है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। देखिए, रजिस्ट्रेशन के सिंपल 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने उसका एक ऑनलाइन टोकन लेना है। ऑनलाइन टोकन लेने का तरीका यह है कि यूटी लाहौर की जो वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने जो पोर्टल बनाया, एडमिशन पोर्टल, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके लॉग इन कीजिए और उसके बाद अपना CNIC और बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप वहाँ पे आपको एक टोकन चालान मिलेगा। वो ही चालान जो है वो 2500 रुपये का चालान होगा। PDF आपको मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो आप प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद उसके बाद फिर उसके 2 तरीके हैं आपको उसके जमा करवाने के। एक तो ये है कि अगर आपका HBL में, हबीब बैंक के अंदर आपका अकाउंट मौजूद है तो आप अपने अकाउंट पे जाएं और वहाँ से जाके आप उसको प्रोसेस करके तो वहाँ पे उनका जो एजुकेशन का ऑप्शन है उसके अंदर आप फ़ी के ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और वही जो चालान आपको मिला होगा आप उसका नंबर वहाँ पे डालेंगे तो वो आपके नाम की वेरिफिकेशन करके तो उसके बाद आपको बता देगा और उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा कि जो वही नंबर आपका टोकन नंबर कहलाएगा। या फिर ये है कि आप कनेक्ट HBL कनेक्ट पे जाएंगे तो उनकी ऐप पे जाके तो वहाँ के पे उसको प्रोसेस करेंगे और वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है कि आप एजुकेशन के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप इंस्टीट्यूशन यूटी लाहौर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यही वाला जो चलान पे नंबर है वो नंबर डालेंगे और वो आपका प्रोसेस चेक करेगा, वेरिफिकेशन आपका सिस्टम आपकी वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो जनरेट करेगा तो उसके बाद वही आपका टोकन नंबर बन जाएगा। यही टोकन नंबर जो होगा उसके बाद आप पोर्टल पे जाके दोबारा से एडमिशन के प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे, अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, अपना डेटा देंगे, अपनी डिटेल सारी बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एडमिट कार्ड आपका वहीं पर आप प्रोसेस होगा। आप बटन दबाएंगे तो वो PDF की सूरत में आपका एक एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। उसी जनरेटेड जो एडमिट कार्ड है आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए। और उसके बाद याद रखें कि अगर आपको वो प्रिंटेड ख़राब हो गया है या कुछ उसमें मसला हो गया और आप दोबारा लेना चाहते हैं तो आप दोबारा भी ले सकते हैं और ये दोबारा जो है 29 फरवरी तक आप ले सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप जाएं तो 29 फरवरी तक आप इसको रीजनरेट कर सकते हैं और ये आपका एडमिट कार्ड दोबारा भी आपको मिल सकेगा, लेकिन 29 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा। तो ये आप काम को, इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद एडमिट कार्ड लें, अपनी तैयारी करें, प्रिपरेशन सेट करें और उसके बाद आप टेस्ट के लिए आप जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस टेस्ट के हवाले से कि किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह से उस टेस्ट को हैंडल करना चाहिए। यानी टेस्ट डे पर आपने वो जो ऑनलाइन टेस्ट है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसको हैंडल कैसे करना है, इस हवाले से हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको वो दूसरी वीडियो बताऊंगा और उसके अंदर आपको कंटेंट के हवाले से भी कि किन टॉपिक्स पे तवज्जो करें और बाकी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।